बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक जी सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक सबके रिस्क में और नेक कमाई में बरकत अता करे। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी वाले मामलात करे। तो आए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो बस शादी की शॉपिंग है और तैयारियां चल रही हैं, साथ साथ आपके साथ भी शेयर हो रही हैं। तो आज भी हमने बाजार जाना था, तो सबसे पहले हमने सोचा खाना बनाया जाए, ताकि खाने से फारिग हो गए फिर हम बाजार जाएं। तो आज मैं बना रही थी कीमा और फलियाँ, जो कि बहुत मज़े की डिश है। तो इसके लिए मैंने कीमा लिया था, आधा किलो कीमा ले लिया था। इसमें 2 मैंने साइज़ के तकरीबन बड़े साइज़ के ही प्याज़ ऐड किए थे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए थे, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड किया था, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की थी और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की थी। तो इसके अंदर साथ ही हम डालेंगे पानी, तकरीबन 2 से ढाई गिलास मैंने पानी के ऐड किए थे और लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने ऐड कर दिया था। और हम इसको कुकर लगा देंगे, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं कुकर में ही आजकल ज़्यादा काम कर रही हूँ। जल्दी से काम हो जाता है, खाना जल्दी बन जाता है और फिर हम बाज़ार के लिए चले जाते हैं। क्योंकि दिन छोटे हैं और काम है बहुत ज़्यादा, तो टाइम शॉर्ट की वज़ह से फिर हमें जल्दी निकलना पड़ता है कि ताकि हम जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म करके तो घर को वापस आएँ। क्योंकि रात भी जल्दी हो जाती है और फिर सर्दी हो जाती है, तो बच्चों के साथ भी मुश्किल होती है। तो कभी तो बच्चे घर रहते हैं, कभी फिर साथ जाते हैं, तो ऐसे मिक्स बस सारा काम चल रहा है। तो ये मेरा कीमा हो चुका था, तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था। उसके बाद मेरा कीमा अच्छे से कुक हो गया था और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। ऑयल मैंने डाला था तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल इसमें ऐड कर दिया था और इसकी अच्छे से हम कीमे की भुनाई कर लेंगे। जितनी अच्छी हम इसकी बुनाई करेंगे उतना अच्छा और मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। तो बस मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अच्छे से कमेंट्स भी कर दिया करें। और मेरे जो सा वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, प्लीज़ ज़्यादा शेयर कर दिया करें वीडियो को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो व्लॉग है आप तक पहुँच सकें। तो बस इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दही के डाल दिए थे। इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया और थोड़ा-सा भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे फलियाँ। तो फलियाँ हमने फ्रिज में रखी हुई थी, यानी कि निकाल के काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों ने बनाई नहीं थी। अब तो है फलियों का सीज़न ख़त्म हो गया, लेकिन हमने फ्रीज़र में रखी हुई थी क्योंकि मेरी बाजी को अच्छी लगती है, सिस्टर को, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर हमने कहा आज इनको बना के ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर भी चीज़ पड़ी रहे तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए फिर हमने आज फलियाँ कीमा ही बना लिया था। कुछ फलियाँ गोश्त भी बनाते हैं, कुछ फलियाँ कीमा बनाते हैं। हर एक का अपना एक तरीका होता है, लेकिन हम जब भी बनाते हैं इसको इनके कीमे के अंदर ही बनाते हैं। बस इसमें मैंने 3-4 डाल दी थी हरी मिर्ची और थोड़ा-सा मैंने डाला था इसमें पानी, हाफ़ ग्लास के करीब, और इसको मैंने 5 से 6 मिनट की सीटी लगा दी थी। तो ये फलियाँ भी बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी और इसका पानी भी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया था और इसका ऑयल इसका सेपरेट हो गया था। लास्ट में मैंने इसके अंदर डाल दिया था हरा धनिया फ्रेश काट के। तो ये हमारी मज़ेदार सी फलियाँ कीमा रेडी हो गया। क्योंकि खाना हमने खाना नहीं था, सिर्फ़ हम बना के ही जाते हैं। अगर कभी भूख हो तो खा लेते हैं, कभी ये तकरीबन हमारा खाना आके ही होता है, क्योंकि नाश्ते लेट होता है, इस वज़ह से फिर खाना नहीं खाया जाता। तो बस फिर मेरा सालन भी रेडी हो गया था। साथ ही मैंने किचन की सफाई कर ली थी और ये जो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसके साथ इतनी कालक उतरती है ना, यानी कि बर्तनों के साथ लग जाती है, पतीलियों के साथ, तो फिर साफ़ करना ही मुश्किल हो जाती है। तो फिर सारे भी सर्फ़ की जाली के साथ, यानी कि सर्फ़ के स्पंज के साथ साफ़ करना पड़ता है इसको, साबुन के। तो बेचारे सफ़ेद चीज़ें भी काली पड़ जाती हैं ये साफ़ कर के। तो बस फिर किचन की सफाई की, काम-शाम करने के बाद फिर बच्चों को मैंने रेडी किया। हाँ, खुद भी रेडी हो गई थी, हम लोग जा रहे थे अब बाज़ार। तो आज हम लोग जाएँगे इधर जो से लोहाड़ी गेट, यहाँ से हमने अंदर से कुछ चीज़ें लेनी हैं। जो यहाँ की शॉपिंग है वो यहाँ पे जाके आज करेंगे। तो बस सारे ही रेडी हो गए थे। बच्चों को यानी कि छोड़ना था हमने नानों की तरफ इनकी, तो हम लोगों ने उधर बाज़ार जाना था। अरीज फ़ातिमा जो है छोटी भांजी मेरी, उधर चली जाती हैं, वो उधर बच्ची हैं तो फिर वहाँ पे खेलती हैं। तो जो मेरी बड़ी खाला है ना, उन्हीं की तरफ चली जाती हैं। वो भी मेरी यानी कि अम्मी जैसी हैं, तो फिर उन्हीं के पास छोड़ते हैं हम उनको, क्योंकि बच्चियाँ थक जाती हैं बाज़ार में, काम होता जाता है, क्योंकि ज़ुहान तो रहता नहीं है। तो इसको तो हम साथ-साथ ही रखते हैं। तो फिर बस हम लोग पहुँचे लोहाड़ी गेट, बच्चियों को हमने छोड़ा, वो चली गई नानों के घर। तो हम आ गए इधर जी, लोहाड़ी गेट सॉरी कह रही हूँ, दिल्ली गेट। दिल्ली गेट हम आ गए थे। इसके अंदर जितनी हमारी छोटी-छोटी शॉपिंग है आज हम वो करेंगे। तो ये देखिए सारा ये दिल्ली गेट का दरवाज़ा है, तकरीबन 12 दरवाज़े हैं। जिनके नाम है लोहारी गेट, भाटी गेट और दिल्ली गेट, मोची, काफ़ी दरवाज़ों के नाम हैं और ये सारे इन्होंने ऐसे डेकोरेशन इसको डेकोर किया हुआ था, सारे ये कपड़े वगैरह लगाए हुए थे कलरफुल, तो बड़ा प्यारा लग रहा था। आगे भी काफ़ी इन्होंने इसको डेकोरेशन से किया हुआ है,
छोटी-छोटी चीज़ें जैसे सकाफ़ती होती हैं, पुरानी चीज़ें लगाई हुई हैं। छोटे-छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैप देखी, बाजी ने लेनी थी भाई के लिए और मेरे बहनोई के लिए और अपने बेटे के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए जब वो उधर बाहर होते हैं। तो वहाँ से फिर कैप ली इन्होंने बच्चों के लिए यानी कि भाई के लिए और अपने बेटे के लिए। वहाँ से फिर हम लोग निकले तो हम आए आगे। तो यहाँ पे भी छोटी-छोटी काफ़ी चीज़ें थी यानी कि स्टॉल लगे हुए थे और ये बहुत बड़ी मस्जिद है दिल्ली गेट की यहाँ पे ये। तो इतनी काफ़ी ज़्यादा पीछे तक है ये। तो यहाँ नीचे भी इतना प्यारा इन्होंने यानी कि ये देखिए पुरानी सकाफ़त की जैसी चीज़ें सजाई हुई थी और इतना अच्छा लग रहा था ना ये सारा। और मौसम भी अब ठंडा है तो बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर मैंने थोड़ी-सी वीडियो शूट की, तो ये जैसे पुराने बादशाह और जैसे उन्हीं की मस्जिदें थी ना, ये उन्हीं की मस्जिदें बनी हुई हैं, जो पुराने थे बादशाह और जो इधर आके नमाज़ें पढ़ते थे सब यानी कि वही चीज़ें बनी हुई हैं। तो उसी के पास ही सारा बाज़ार भी बना हुआ है। तो यहाँ पे फिर अबाए देखे हमने, यहाँ से एक अबाया भी अच्छा लगा, वो हम लोगों ने लिया, साथ में ये स्कार्फ़ वग़ैरह लेने थे, वो चीज़ें परचेज़ की हम लोगों ने। तो ख़ैर अच्छी मिली थी यहाँ से। फिर वहाँ से हम निकले तो फिर हम आए यहाँ पे जेंट्स सूट के लिए, तो यहाँ पे भी 1-2 सूट हमने लिए, जो हमने घर वालों के लिए लेने थे, वो हम लोगों ने लिए। बड़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास, बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे, काफ़ी अच्छे यानी कि क्वालिटी थी इनके पास, वो हमने ली क्योंकि ये सारा अंदर आज़म मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है ये भी। तो फिर यहाँ से हमने जेंट्स सूट भी कुछ 1-2 लिए, जो हमें अच्छे लगे, बाकी तो हमने कहीं और से हेयर परचेज़ किए थे, लेकिन यहाँ से जो अच्छे लगे हमने वहाँ यहाँ से वो लिए थे। फिर आए हम लेडीज़ सूट की तरफ, यहाँ से फिर हम लेडीज़ सूट भी देखे। बहुत अच्छी यहाँ से भी हमें यानी कि चीज़ें अच्छी मिली, देखी हमने। तो जहाँ जो चीज़ अच्छी लगी हमने वहाँ से परचेज़ कर ली थी। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बाज़ार है दिल्ली गेट के अंदर, काफ़ी बहुत बड़ी यानी कि मार्केट है यहाँ पे, आज़म मार्केट भी इसके अंदर है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे यानी कि आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। फिर जो-जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जो-जो सोच के हम लोग घर से आए थे, जो-जो हमें लेना था सूट में, कुछ भी हमने जो भी यानी कि परचेज़ यहाँ से करना था, हमने यहाँ से वो परचेज़ किया। ये सारी अंदर मार्केट थी, यहाँ पे सारा लेडीज़ सूट था। तो यहाँ पे हमने जो बाजी ने अपने लिए यानी कि हम लोगों ने घर के लिए चीज़ें, कपड़े वगैरह देखने थे, वो हमने यहाँ से परचेज़ किए। तो जहाँ अच्छा जो लगा हमने लिया, जो नहीं लगा हमने वहाँ से परचेज़ नहीं किया। तो बस हर तरह की वैरायटी है, आप अच्छी भी वैरायटी आपको मिलती है, हल्की वैरायटी भी मिलती है। जैसी आपकी जेब पॉकेट इजाज़त देती है, आप वहाँ से वैसी वैरायटी यहाँ से खरीद सकते हैं। बस फिर हम वहाँ से निकले, तो यहाँ से मैंने अपना सूट परचेज़ किया, मुझे बड़ा प्यारा एक लगा, तो जो मैंने लिया है वलीमे के लिए, जब मैं पहनूँगी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से मैंने वो परचेज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत था। तो इंशाल्लाह फिर जब पहनूँगी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, ये सारी यानी कि यहाँ पे ये पेशावर से जो कपड़ा आता है वहाँ यहाँ पे वो वैरायटी है। यहाँ से फिर हमने वो लिया, काफ़ी टाइम हमें यहाँ पे लग गया था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और ज़ाहिर-बात शादियों के सीज़न है, तो बस फिर टाइम काफ़ी लगा थोड़ा-थोड़ा करते हुए हमें। वहाँ से फिर हम निकले तो दूसरा फिर हमने जायमाज़ें लीं, जो बच्चियों को शादियों में दी जाती हैं, तो फिर हमने यहाँ से वो परचेज़ की, ये भी इतनी प्यारी लगी और आजकल नया डिज़ाइन भी आया हुआ है। क्योंकि जब हमारी शादियाँ हुई थी, हमारी अम्मी ने भी हमें दी थी, तो अब ज़ाहिर हमारी बच्चियों की शादी है, अब हम उनको देंगे। बस फिर हमने वहाँ से शॉपिंग की और निकल आए क्योंकि शाम भी हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो वहाँ से फिर हम निकले और हम आए घर की तरफ। तो ये थी जी थोड़ी-थोड़ी शॉपिंग जो हमने सारी की थी, क्योंकि इसके अलावा भी शॉपिंग बैग थे, वो पता नहीं शायद अंदर रूम में बच्चे ले गए थे। बस फिर हमें लगी भूख भी बहुत ज़्यादा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर हमने किया सालन को गरम, साथ में हमने बनाए पराठे इसके साथ दिल चाह रहा था आज सर्दियों में वैसे भी पराठे अच्छे लगते हैं। फिर हमने पराठे बनाए इसके साथ, हल्का-हल्का सा घी लगाया इनको तो खाया हमने रोटी क्योंकि बच्चों को भी भूख थी जो पीछे घर में थे क्योंकि वापसी पे फिर बच्चों को भी हमने लिया उधर नानों की तरफ से। फिर हमने आए घर, घर आके हमने ना खाना वगैरह बनाया और रोटी बनाई। सालन तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बना के ही चले गए थे। तो बस फिर सालन बना तो फिर मुश्किल भी नहीं होती है, आसानी से आप आराम से खाना भी खा सकते हो। तो बस फिर हम लोगों ने रोटियाँ बनाई और खाना खाया और थका हुआ था जिस समय पे तो दिल था आज चाय भी बनाए और चाय भी पिए। बस खाना खाने के बाद फिर चाय बनाई, थोड़े से हमने हाफ़ हाफ़ कप चाय का लिया मैंने भी, बाजी ने, बच्चों को भी था, मैं भी थोड़ी-थोड़ी सी मिले लेकिन पीते नहीं हैं। कभी-कभी ज़िद करती हैं कि बस हमें थोड़ी-सी दो ना, पीते वैसे बच्चे नहीं हैं। बस फिर मैंने चाय बनाई, हमने चाय की एन्जॉय। तो ये था जी आज का छोटा-सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।